हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आज वीडियो की शुरुआत में ही बाय बाय पोर्टुल्का। जी हाँ दोस्तों, ये वक्त है अपने पोर्टुल्का प्लांट को बाय बाय कहने का। दोस्तों, छोटे छोटे कई सारे रंगों में खिलने वाले ये पौधे मन मोह लेते हैं, निगाहें ठहर जाती हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में आ जाता है कि कैसे इनको प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया। दोस्तों, इतने सारे विविध रंगों में दोस्तों इतनी कम केयर करके ये पौधे इतनी ज़्यादा संख्या में फूल देते हैं, बरबस मुँह से निकलता है दोस्तों कि सरलता का पाठ बहुत अच्छी ढंग से पढ़ा देते हैं। दोस्तों, कोई सीखना चाहे तो दोस्तों ये वक्त अक्टूबर का है, इनकी विदाई माह का है, इसलिए इन्हें ढेर सारा थैंक यू देते हुए अगले साल के लिए टहनियों को सुरक्षित कर लेने का समय है। वजह भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, पोर्टुल्का का जो मौसम है वो मार्च से अक्टूबर तक है, यानी इन्हीं मौसम में ये पौधा बहुत अच्छे से खिलता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है, बहुत अच्छे से इसको प्रूनिंग करने के बाद इसमें ब्रांचेज आती हैं और फूलों की संख्या बढ़ती है। दोस्तों, क्योंकि ये पौधे सूर्य की रोशनी द्वारा संचालित होते हैं, यानी अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो ये पौधों का गुजारा मुश्किल है, ये पौधे सर्वाइव करना मुश्किल है। सर्वाइव करने का मतलब ये है, जीवित रहने से मतलब नहीं है। सर्वाइव करने से मतलब ये है कि इनमें फ्लावरिंग, इनके जो तने होते हैं जो पतले पतले होते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ मोटे हो जाते हैं जब हम लोग बार बार प्रूनिंग करते हैं। वो सब क्षमता इन दिनों नहीं रहती है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, क्योंकि ये पौधे सनलाइट प्रेजेंस में ही अपने वेस्ट वर्जन में रहेंगे। दोस्तों, इनको इसलिए गमलों से हटा दें, उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो ये पौधे नॉन परफॉर्मिंग स्टेज में होंगे तो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, बहुत मरे से रहेंगे, बहुत सुस्त से रहेंगे, तो आपके घर की, आपके गार्डन की ब्यूटी को ख़राब करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये पौधे खुद भी अपेक्षा ये करते हैं कि आप इनको बहुत जो शीत वाला मौसम है उनसे हटा करके शेडेड एरिया में रख दें और दिन में कम से कम धूप वाले एरिया में रख दें सुरक्षित करके। दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिन गमलों में आप लगाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग कई सारे गमलों में लगाते हैं तभी अच्छा लगता है, तो गमले खाली हो जाएंगे। दोस्तों, सर्दियों के उसमें फूल लगाएं। दूसरा, इन दिनों ये बहुत सर्दी की मार सह नहीं पाएगा, बहुत नाजुक होता है। आपके गार्डन से ये प्रजाति ही खत्म हो जाएगी अगर फिर से आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो इनका लुक सर्दियों के महीने में नेचुरली और अनंती रहेगा, तो क्या फ़ायदा इनको गमले में पड़े रहने से। अब मुद्दा है कि इनको हम कहाँ रखें, कैसे रखें। किसी चौड़े मुंह वाले छिछले गमले में, या आप ट्रे भी कह सकते हैं, या आप इनको मतलब इस टाइप का कोई पॉट रखें जो कि थोड़ा छिछला हो, उसमें मिट्टी बिछा करके आप सारे पौधों को अपने गमलों से, जो छोटे छोटे गमलों में आपने लगाए हैं उनको निकाल करके उसमें रख दीजिए। पहले मिट्टी डालिए, फिर उस पर पौधों को डालिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिए। ध्यान रहे इसमें कोई खाद नहीं डालनी है। हाँ, जिन दिनों ये कर रहे हैं आप, सपोज दैट आज 2-4 दिन में आप इसको कर रहे हैं, तो आप उसको हल्का सा पानी डाल दीजिए ताकि जड़ें नमी के पा करके विकसित हो जाए। अभी भी मौसम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर का महीना बेस्ट है इसको संरक्षित करने का, तो आप उसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसको अभी फ़िलहाल धूप के एरिया में रख दीजिए जहाँ आपके यहाँ धूप आती हो। शेडेड एरिया में उस वक्त ज़रूरत करनी पड़ेगी रखने को जब रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने लगेगा, 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री तक जाएगा, तब इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर कोई कवर डाल दीजिएगा ताकि उतनी कड़ी सर्दी इसको न झेलनी पड़े। तो आपका ये पौधा जो है दोस्तों ये सुरक्षित रहेगा। जैसे ही मार्च आएगा इसको आप निकाल के गमलों में जैसे लगा देंगे, फिर अप्रैल मई से बढ़िया इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग आने लगेगी और उसी समय इसमें नई खाद भी डाल देंगे। जब हम लगा देंगे, लगाने के बाद एक आध हफ्ता बाद जब देख लेंगे कि ये पौधा रुक गया है, बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों, तब हम इसमें खाद भी डाल देंगे। ध्यान ये भी रखना है कि जब हम इसको संरक्षित करने के लिए रख रहे हैं चौड़े बर्तन में, तो इन दिनों खाद उसमें कोई ना डालें, खाद ना डालें, केवल मिट्टी में दबा के रखें, क्योंकि पौधे को ब्लूम नहीं करना है, पौधों को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी जनरेट होगी अगर खाद से, वो चैनलाइज नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि धूप की तीव्रता काफ़ी कम हो गई है। तो जब एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो पौधे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पौधा ख़राब हो सकता है, जल सकता है। दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि जितनी बातें मैंने पोर्टुल्का के बारे में बताई, उसको संरक्षित करने के बारे में, आपके काफ़ी काम आएगी और इस जानकारी को आप उपयोग करेंगे अपने इस पौधे को संरक्षण में। थैंक यू दोस्तों।